दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज जो मणिपुर में जो घटना हो रही है उसको लेकर अंबुजवाड़ी से 1 नंबर तक का जुलूस होना था, लेकिन किसी कारण उसका परमिशन नहीं मिला है। मणिपुर में जो कुकीज़ और मैतीस दोल समुदाय के बीच में ज़मीन को लेकर जो वारदात हो रही है बहुत ही गलत हो रहा है। वहाँ पर प्रशासन का ध्यान इसी को लेकर सभी विपक्ष पार्टी यहाँ पर मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है मालवनी गेट नंबर 1 मलाड अग्निशमन केंद्र के सामने। तो आइए यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए और आज किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन हो रहा है? मेरा नाम गणेश क्षीरसागर है, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ये जो मणिपुर की सामान्य कार्यकर्ता भी नहीं, सामान्य नागरिक हूँ। आज जो सब जब हम देखते हैं कि यहाँ से मणिपुर एक हमारा भारत का एक छोटा सा बहुत ही सुंदर राज्य है जहाँ पर औरतों ने, एक नंगी सरकार ने औरतों को नंगा करके घुमाया है। इसका हम निषेध करने के लिए यहाँ पे जमा है। इसलिए ये जो बीजेपी ये जो सरकार है ये पहले से जातीयवादी के ऊपर जमा आती है। ये इनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिंदू कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। हम तो कॉमन मैन है, हमें तो दोनों से डर लगता है क्योंकि हमारा घर तो 4 पत्रे में है। धन्यवाद। सही बात कहा आपने। आप क्या चाहते हैं कि सांसद में प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर कुछ बात करें? प्रधानमंत्री इस मामले में मुझे नहीं लगता कुछ बात कर पाएंगे क्योंकि बात करने लायक उनके पास कुछ नहीं है। कैसा रहता है पता है आपको, जो लोग डंडे बांटने वाले रहते हैं वो कभी फूलों की भाषा नहीं समझते। मेरा मानना ऐसा है कि उन्होंने अगर फूल बांटे होते तो आज पूरी दुनिया महक जाती। आरएसएस वालों का काम ही डंडा बांटना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। आइए जानते हैं आप नागरिकों का जो विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है इस पर उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये विरोध प्रदर्शन पीसफुल और शांति के मार्ग से किया जा रहा है, लेकिन मणिपुर की जो घटना देखते तो खून खौल जाता है और खून गर्म होता है। वो जो घटना जो घटी है एकदम मानवता को एक लांछन है। मैं तो कहूँगा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है और देश के जो सत्ताधारी है सभी ने नैतिकता के आधार पे राजीनामा देकर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल महिलाओं के प्रति अपने मंत्री पद का त्याग किया था, वैसे उसी धरती पे वहाँ के मुख्यमंत्री ने थोड़ी भी शर्म है तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के घटना को नैतिकता के आधार पे वहाँ पे इस्तीफा देना जरूरी है। प्रधानमंत्री को मणिपुर पे जो घटना उस पर सांसद में बोलना चाहिए या नहीं बोलना? सांसद ने पूरी तरह से वहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए। महिला के प्रति सभी लोगों ने, जैसे मालूनी के भीतर हर जगह पे मोर्चा धरना प्रदर्शन भारत महाराष्ट्र में चल रहा है पूरे ऑल ओवर। जब तक नारी के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होएगा तब तक हमारा देश महासत्ता नहीं बनेगा। जब तक नारी के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होगा हमारा देश सत्ताधारी नहीं बन सकता है। और जैसे कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सारा विपक्ष एक अलग हो गया है, बीजेपी एक अलग हो गया है मणिपुर की घटना को लेकर, और ये लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा है। मणिपुर में जो मांग उठ रही है कि बीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री है वहाँ के उसका इस्तीफा दिया जाए, और लोगों की ये भी मांग है कि प्रधानमंत्री सांसद में इसके ऊपर कुछ चर्चा करें। मैं ज़ीशान आज़मी, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस मुंबई। मैं उत्तर मुंबई जिला सचिव समाजवादी पार्टी से। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो शर्मनाक हादसा हो रहा है मणिपुर में, ये बीजेपी सरकार इसकी दोषी है और बीजेपी सरकार में जितने लोग हैं सबको बाइकाट किया जाए। ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये दरअसल में ये ही बेटी को मार रहे हैं, नोच रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार को चाहिए कि आप वो इस्तीफा दे दें। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारा मानना ऐसा है कि ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, बेटियों की असमत दरी से खेल रही है, इज्जत से खेल रही है, इसमें बीजेपी सरकार इसके पीछे भी कोई चेहरा है।
और इसके पीछे चेहरा ये है सीबीआई, निष्पक्ष सीबीआई जांच करे। ये सुनिए डायरेक्ट नहीं खेल रही है। एक मिनट सुनिए, मैं जो आना चाह रहा हूँ आप सुनिए पहले। बीजेपी जो इसमें खेल रही है, खेल रही है, ये कारपोरेट जगत का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। और ये खेल के कारपोरेट जगत एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाह रही है, हथियाना चाह रही है। और बीजेपी इसके पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है। हाँ, और ये औरतों की असमत को खेल के, इज्जत को खेल के, रोड पे लाके नंगा करके ये जो हो रहा है, ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है किसी दूसरे काम को पर्दा डालने के लिए। और वो काम ये है कि कारपोरेट जगत का वो काम कर रही है। और कारपोरेट जगत जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रही है। वो पामोलिन तेल जो आता है, जो अडानी ने अभी वेस्ट बंगाल में कंपनी चालू किया था, तो उसके लिए उसको चाहिए पदार्थ, तो उसके लिए उपज करने के लिए वो वहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट, बहुत बड़ी जगह को कब्जा करना चाह रही है। उसको पर्दा डालने के लिए ये साजिश हो रही है, ये जो हो रहा है इसके लिए। अब उसको हम लोग बीजेपी को तरीके से जवाब देंगे। उसी के एवज में हम लोग ने यहाँ धरना मोर्चा किया है। और आगे अगर बीजेपी के मणिपुर के मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का, तो हम लोग जेल भी भरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। समाज जो है इसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए कारपोरेट जगत वहाँ पहुँची है। और बीजेपी जो है वो उसका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये बेचारे आदिवासी है, जंगलों में रहने वाले हैं। और इनके जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो इनके जंगल को भी वो बीजेपी छीनना चाह रही है। और वो जंगल अडानी को देना चाह रही है, बहुत बड़ी कईयों एकड़ में अडानी को देना चाह रही है। संज्ञान लेना चाहिए लोगों को, और अदर पार्टी को जो विपक्ष में लोग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। सभी एनजीओ पार्टी यहाँ मिलकर जो विरोध प्रदर्शन मणिपुर को लेकर किया गया, आइए हम उससे बात करते हैं वो आयोजक से। आपका नाम बताएं और जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रुबीना खान है। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मणिपुर की जो घटना हुई है, जो 3 औरतों को नंगा करके घुमाया गया, और जो पुरुष उसमें ज़्यादा थे उस ग्रुप में, तो उस घटना का मैं एक औरत होने के नाते निंदा करती हूँ, विरोध करती हूँ। और इस तरीके से अगर सत्ताधारी लोग इस घटना को 2 महीने पहले हुई घटना, वो आज उसका वीडियो वायरल हुआ है, इस तरीके से जिसका वीडियो नहीं बना होगा, ऐसी कितनी घटनाएं वहाँ हुई होगी। और भारत में भारत माता की जय अगर कहना होगा, कहते हैं, तो क्या उस भारत माता में माता करके भारत की महिलाएं नहीं आती है क्या? और इस मानसिकता को, ये हिम्मत कहाँ से आती है लोगों के अंदर कि एक औरत के कपड़े उतार के उसके बदन को छुआ जाता है? तो उसमें भारत की जो महिला है वो कहाँ सुरक्षित है? उसके भाई और जो पिताजी थे उनको मार दिया गया, और उस औरत के साथ इतना 2-3 औरतों के साथ बहुत वो करा गया। तो आप उन लोगों को मर्द मानती? हिजड़ा मानते हैं, हिजड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि मर्द तो मतलब इसको विरोध नहीं करने वाले लोग सारे नामर्द है, ऐसा लगता है। और जो कर रहे थे वो मर्द है ही नहीं। एक औरत को, एक अकेली दो अकेली औरतों को अगर इतना बड़ा झुंड अगर नंगा कर सकता है, तो वहाँ उसमें मर्दानगी तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे वापस एक उसका निंदा करते हुए ऐसा कहना है कि उनको वो करते हुए अपनी माँ बहनों की क्यों नहीं याद आई? उनकी माँ, उन्होंने अपने घर पे जाके अपनी माँ बहनों को क्या मुँह दिखाया होगा? आप लोगों की क्या मांगे हैं? उस घटना में जो शामिल थे सबको सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और इस घटना में जो राज्य में हुई, उस राज्य के सत्ताधारियों को रिज़ाइन करना चाहिए, वहाँ पे उनका रिज़ाइन लेना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं है वहाँ पे सत्ता में, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठने का। बोलिए, आपका नाम बोलिए पहले। मेरा नाम आरिफा खान है, और मुझे खुशी है कि मेरी माँ फ्रीडम फाइटर थी, और मुझे बहुत ही, लेकिन आज इस बात का दुख है कि मोदी की वजह से आज जिस भारत माता के लिए हमारे देश का बच्चा जान देता था, आज उसी भारत माँ की बेटी के कपड़े उतर गए। इससे ज़्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है। और मुझे बहुत अफसोस है, मोदी को शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, कि जिन्होंने इतना खून बहा दिया। शायद उनको आदत है, गुजरात में उन्होंने खून देखा है और यहाँ भी खून देख रहे हैं, तो वो खून से ही उनकी प्यास बुझती है, ऐसा मुझे लगता है। और आज अगर हमारे भारत देश के लोग जागे नहीं, तो कल औरतों की इज्जत को खतरा हो जाएगा, और हर जगह पे ऐसे ही होगा। आपकी मांगे क्या है? मेरी मांगे ये है कि हमारे देश में कब सस्ता होना चाहिए,
महंगाई कम होना चाहिए। नहीं, ये मांगे जैसे इन्होंने कहा कि 17 तारीख को इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री है बीरेन्द्र सिंह, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बीरेन्द्र सिंह को तो डूब के मर जाना चाहिए कि उन्होंने अभी तक अपने देश अपने राज्य के उन लोगों को फांसी नहीं दी जिन्होंने इतना बड़ा। हजारों की भीड़ में 3 लड़कियों को नंगा करके फिराया गया, आप उन लोगों को मर्द मानती हैं? अभी ये तो शर्म आती है मुझे कि कौन सी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया, कौन सी वो माँ थी जिन्होंने उन बेटों को जन्म दिया, जिन्होंने भारत की लड़कियों के कपड़े उतार दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हो रहा है, आपकी क्या मांगे है, आपके बारे में बताइए। देखिए बेसिकली जो हमारी मांगे है, हम लोग ने एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम पर ऑलरेडी भेजा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग ने साफ बोला हुआ है कि वहाँ 355 से कानून से काम नहीं चलेगा। 355 हटा के राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाना चाहिए। CMO, HMO, PMO सब लोग को रिज़ाइन करना चाहिए और वहाँ जो भी मिलिट्री लेके सब लोग भागे हुए, मिलिट्री के हथियार लेके भागे हुए, उन लोगों सब लोग को अनाम करना चाहिए। और 50,000 से 60,000 लोग वहाँ विस्थापित लोग हैं, उन लोगों को प्रॉपरली हाइजीनिक के साथ खाना और बाकी जो भी जीवन जरूरत की चीज़ें वो मुहैया कराना चाहिए। ये मेमोरेंडम किसने लिखा था और उसमें क्या लिखा? मेमोरेंडम हम लोग ने, हमारी जो कमेटी है जस्टिस फॉर मणिपुर, उन लोग के नाम पर हम लोग ने ज्ञापन भेजा हुआ है और आज सब लोग की सिग्नेचर कैंपेन ली गई है और सब लोग को यही एक इशारा किया गया है कि ये जो मणिपुर की घटना जो हुई है, जो मालोनी में कभी ना हो और मालोनी की जनता भी फ्यूचर में भी ये सब चीज़ से बचती रहे। क्योंकि हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि यहाँ 92 के बाद दंगे नहीं हुए, मगर वहाँ किस तरह का माहौल है, वहाँ क्रिश्चियन और हिंदुओं को आपस में भिड़ाया जा रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि फ्यूचर में भी मालोनी के अंदर जो पंचरंगी जो बस्ती है वो बने और सब लोग साथ मिलके हम कदम बन के इंडिया को, मुंबई को और भारत को आगे लेके जाए। जस्टिस फॉर मणिपुर ने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया है और ये मांग की है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जैसे कि लोगों का भी कहना है कि प्रधानमंत्री को सांसद में बोलना चाहिए। निसार भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे आपकी? मांगे एक ही है, ये भारत देश का एक अभिन्न अंग मणिपुर है। मणिपुर में अगर कुछ हिंसा होती है, वहाँ की माँ बहनों के साथ बेइज्जती होती है, वहाँ उनके साथ अत्याचार होते हैं, तो हमारे शरीर के किसी अंग के में कुछ तकलीफ़ होती है, उस तरह का भारत है। भारत अगर एक अखंड भारत रखना है और खुशहाल भारत रखना है तो हमारी माँ बहनों की, कोई भी धर्म की हो, कोई भी समाज से हो, कोई भी जाति की हो, कोई भी प्रदेश की हो, जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग में रहने वाले सभी लोग हमारे भारत के वासी हैं और उनके ऊपर जो अत्याचार चाहे कोई भी करे तो ये सरकार बोलकर जो हमारे नेतृत्व करते हैं स्टेट में और केंद्र में, मोदी सरकार, उनकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने 2 महीने तक चुप्पी साधी रही, अभी तक पार्लियामेंट में भी चुप्पी साधी है। तो हमारी ये मांग है, हमारी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी से विनती है कि आप इस पर अपनी भाषा रखें, आप कहें अपने विचार क्या है और क्या करना चाहते हैं। आज जहाँ पर शांति आपके एक शब्द से आने वाली है, वो शब्द बोलने में आप इतना समय क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या कंस्पिरेसी है, क्या कट है, साजिश है, इसका आप खुलासा करें और कोशिश करें कि भारतवासी भाई बहन एक दूसरे के साथ कभी लड़े ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने आपको जो वोट दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप हमारा नेतृत्व करें, लेकिन नेतृत्व करते समय आपने हमारी सभी लोगों को अपने संविधान की कसम लेके जब आपने प्रधानमंत्री पद लिया है तो आपने वो शपथ ली है, तो सार्वभौम ये जो देश है उसको टिकाने के लिए, सेक्युलरिज्म को टिकाने के लिए जाति और धर्म में न बांटे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस देश को एकत्रित रखें। धन्यवाद। दर्शकों, आज जो मालवनी गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन रखा गया था, उनके आयोजक हमारे साथ है। जस्टिस फॉर मणिपुर को लेकर जो घटना हुई थी उसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया था। आइए बात करते हैं जो आयोजक है। सर, जो आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपकी क्या मांगे हमारे दर्शकों को बताइए। तो सबसे पहला मालवनी के जनता को शुक्र अदा करते हैं, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे इकट्ठा है। जस्टिस फॉर मणिपुर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और सभी राजनीतिक दल, संस्था, संगठनाएं सभी इकट्ठा है और उन्होंने एक साथ में आके यहाँ पे प्रदर्शन किया।
मकसद यही है कि हमारा मांग ये रहेगी कि वहाँ पे जो जिस तरीके से घिनौने प्रकार चल रहे हैं, ये क्या खालिस्तान नहीं है? आप इस तरीके से आके महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, तो हमारी यही मांग रहेगी कि वहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लागू हो और राष्ट्रपति से विनंती की वहाँ पे जल्दी से जल्दी अपने हाथ में वो स्टैंड ले। कितने पार्टी कितने एनजीओ मिलके यहाँ पर आए थे? करीबन साधारण 10 पार्टियों का समर्थन रहा और साथ ही में 14 ऐसे संस्था संगठनाएं थी जो सपोर्ट कर रही थी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विकास वाघमारे। जैसे कि विकास वाघमारे जी ने बताया कि मणिपुर में जो हालात है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और भी यहाँ के लोगों की ये मांग है कि संसद में प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। धन्यवाद। तारीफ करना है हमको नहीं है ना? मोदी क्या किया उधर? मोदी के राज है मणिपुर में, उसको क्या, उसको जवाब देने का नहीं है क्या? मोदी तो बोलेंगे नहीं, बीजेपी वाले भी बोलेंगे नहीं। वो आगे वो जो वहाँ हुआ है मणिपुर में हुआ, अभी हो रहा है, वो आगे दूसरे कोई प्लान में होते तो क्या होता था? अभी का पोजिशन कब का वो प्रांत निकाल बर्दाश्त करता था? सरकार गवर्नर का राज चलाता था, वो भारतीय सरकार को बर्खास्त करता था। वो अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि बीजेपी वाले सत्ता पे है। बीजेपी वाले चाहते हैं वहाँ कुकी और मैती के बीच में झगड़ा चलते रहे और कुकी के लोगों को वो अपने जंगलों से बाहर निकाले। क्यों भाई? कारण है, सोचो मत, मामूली बात नहीं है। वो कुकी लोगों को इसलिए भगाना चाहता था, उधर का कुकी का लोग रहते हैं, वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, क्या क्या है भूमि से मिलता है, वो सब खरीदने के लिए उनके दोस्त लोग बैठे हैं। मोदी का अडानी अंबानी जैसे दोस्त लोग हैं, उन लोग चाहते हैं वो कुकी लोगों को भगाओ। कुकी लोगों को ऐसा बोले कि जाओ, जाएंगे क्या? कोई जाएंगे? हमको बोलता हमारे घर छोड़ के जाओ। वहाँ लफड़ा हुआ ना, वो कितने झोपड़ा तोड़ा गया, लेकिन क्या करेंगे बेचारे? तो उनको कुछ सुविधा दो, दूसरे झोपड़ा बनाने को दो या बना के दो, वो करना चाहिए। वही हालत है उधर में। चाहते हैं कि कुकी वाले को हटाओ ताकि वो जमीन उनके दावे में आ जाए। दोस्तों, हम लोग सोचते जाने दो ना, जाने दो। तो क्या हुआ? दो औरत लोगों को नंगा नचाया तो क्या हुआ? चलाया तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को नंगा करके मार दिया, चलेगा। अपने इधर नहीं है ना। ये जो अवस्था है ना, ये जो सोच है ना, ये बदलना चाहिए। उसके लिए हमको कोई भी पार्टी हो, बीजेपी छोड़ के सबको एक होना होगा। अभी हो रहा है, इधर भी बहुत सारे लोग, हम लोग जमा हुआ, अलग अलग पार्टियों का है और हमारा प्रोटेस्ट, हमारा निषेध, विरोध मोदी और कंपनी को ये बेचना है। देखो भाई, और एक बात मैं छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ। क्या है? हमारे मलहोरी के पुलिस स्टेशन है, वो लोग हम मांगे तो उनको 8 नंबर से 1 नंबर तक मोर्चा निकालने दे, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो अभी देखो कल होने वाला है, मोर्चा निकालने वाले कांग्रेसियों की तरफ से। क्या ये लोग रोक लगाएंगे? रोक लगाने का मतलब क्या है? अपने घर में होते तो चलेगा क्या? ये इधर मणिपुर में है, इसलिए चलते ही जाने दो ना। ये जो है ना, ये अपना दिमाग में से निकालना चाहिए। हमारे एकता की जरूरत है। ये जो ऑफिसर लोग हमारे खिलाफ जाते हैं ना, उनका खिलाफ भी हमको काम करना पड़ेगा। याद रखिए, इतना बोल के आप तमाम लोग जमा हुआ, उनको और एक बार धन्यवाद देता हूँ।
हमारे यूनिटी कायम रखने के लिए भी तैयार रहिए। धन्यवाद।